साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी प्रकार के साथियों रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के नोट्स अपलोड कर रहे हैं रोज वीडियो, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी भारी संख्या में, बहुत संख्या में, और जो पुराने पेपर है वो भी हल करवा रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो है पेपर आ चुका है, मतलब माफ कीजिएगा, जो डेट आ चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लास्ट ईयर पे 2018 में जो परीक्षा थी, 2020 में जो हुई भर्ती परीक्षा 2018 की 2020 में हुई, उसमें कैसे पेपर आए थे। ये जीके का पेपर हम देख लेते। जो बी ग्रुप का, ऐसे अलग अलग हुए थे, परंतु पहले ये बी ग्रुप का है पेपर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा दिनांक 6/1/2020 को हुई थी, जीके ग्रुप बी। कैसे सवाल आए थे आपको पता है। अब 40% लाने भी आवश्यक है, तो 75 में से आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसलिए देख लेते हैं कैसा स्तर रहा, आप अपनी तैयारी आकलन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। तो देखिए आप, निम्न में से कौन सा ग्रंथ गुप्त में रचा गया था। तो वृहत कथा, अमरकोश, काव्य मीमांसा या स्वप्न वास्तव दत्ता। तो इसका उत्तर है साथियों 3, अमरकोश। गुप्त काल में रचा गया था। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का कालखंड जिसके मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल या वर्धन काल। तो साथियों इसका उत्तर है मौर्य काल। मौर्य काल में घेरदार कुओं का। कई बार साथियों प्रश्न रिपीट होते जाते हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि जैसे आरपीएससी, आरएसएम सभी ये प्रश्न रिपीट करते रहते हैं। तो पेपर देखिए, एक दो, अगर एक प्रश्न भी इसमें से बन जाए तो आपके बहुत ही, मतलब जो सिलेक्शन करवा सकता है। इसलिए आप ध्यान से सुने। तो घेरदार कुओं का ये इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। हैंसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। तो इस पर विचार करना है। इसमें लिखा गया, देखिए, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ना तो ए सत्य है ना बी सत्य है, या फिर ए और बी दोनों सत्य है। उत्तर है ए और बी दोनों सत्य है। हम आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय देंगे, अगर अपना उत्तर दे और अपना आकलन कर सकते हैं। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया था। छुलीवर्मन, धर्मवंश, पनंकरण या बाल पुत्र देव। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर है पनंकरण। आगे देखते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह फैलने के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। आप इसको क्रमबद्ध कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर साथियों, पहला उत्तर सही होगा, ए बी सी डी, मतलब ये सही में है। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा, ऐसा सूरा। पहले मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। 1846, 1847, 1856, 1857। उत्तर होगा 1847 में, ध्यान रखिएगा। बी उत्तर है इसका, 2 उत्तर है। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, छत्तीसगढ़ सान्याल, अरविंदो घोष या राम प्रसाद बिस्मिल। तो संस्थापक सदस्य इनमें से डी उत्तर होगा। माफ कीजिएगा, डी उत्तर है, तो मतलब ए बी डी। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, अरविंदो घोष नहीं थे। आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। इन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तुफत उल मुहाविदीन नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो 8वें का उत्तर साथियों इसमें से ये दूसरा है, वो सही नहीं है। उन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ने भारत द्वारा इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक परीक्षणों संस्थानों की स्थापना की।
हंटर आयोग, शैंडलर आयोग, वुड का डिस्पेच या रेल आयोग। तो साथियों इसका उत्तर है नम्मा, ये नम्मे का 3 उत्तर है, वुड का डिस्पेच। 10वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो वक्तव्य है, एक अभिकथन ए तो दूसरा अभिकरण बी है, दूसरा आर है, माफ कीजिएगा, दूसरा कारण आर है, तो आपको सही बताना है। अभिकथन ए देखिए, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यकालीन भाषा बनाया। तो ये इसमें आपको बताना है। इसका उत्तर साथियों 2 है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 1857 की शुरुआत में क्रांति के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट के एजेंट कौन थे? कैप्टन विलियम ईडन साथियों नहीं थे, आपको पता है ईडन जयपुर के थे। सर जॉर्ज लॉरेंस भी नहीं थे, बटन भी नहीं है। सॉवर्स इसका उत्तर है, 3 इसका उत्तर है। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पति का नाम जुड़ा हुआ? राजस्थान केसरी, राजस्थान समाचार, मेवाड़ समाचार, राजपूताना गजट। तो राजस्थान केसरी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के काल में लेखकों ने उनकी प्रमुख रचनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। देखिए औरंगजेब के समय के देखा क्या सभी, मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, दूसरा मोहम्मद साकी, खुलासा उत्वारिक, भीमसेन, नुस्खा ए दिल खुशा, ईश्वरदास नागर, फतूतात आलमगीरी। तो जो साथियों दूसरा उत्तर है मोहम्मद साकी वाला, ये नहीं है। इनकी पुस्तक दूसरी है रचना। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे? सैन्य मामले, दान तथा धर्म संबंधी मामले, न्याय संबंधी मामले, या फिर पत्राचार संबंधी मामले। तो साथियों नाम से पता चल जाता है, तो धर्म संबंधी मामले हैं। मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और शासकों को संसूचित करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आराम बाग है आगरा में, वो बाबर ने बनाया। निशांत बाग श्रीनगर, अकबर। शालीमार बाग लाहौर, शाहजहां, या फिर पिंजौर बाग पंचकुला, औरंगजेब। तो जो ये दूसरा है, ये निशांत बाग श्रीनगर वाला, अकबर वाला गलत है। निम्नलिखित में से एक गलत संख्या दी गई है। अब साथियों दूसरे वो तार्किक प्रश्न आ गए हैं। गलत संख्या एक गलत संख्या को बताइए। 1, 2, 4, 7, 28, 140, 198 और 205। तो ये 140 ही इसमें गलत है। एक साथियों इसका उत्तर देखिए, कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटरोला नामक 3 ब्रांड है मोबाइल प्रयुक्त किए। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग, 47 परिवार ठीक ब्रांडों का प्रयोग करते हैं। 8 परिवार 3 ब्रांडों का प्रयोग। ये माना गया कि प्रत्येक परिवार में कम से कम इन ब्रांडों में कम से कम एक प्रयोग होता है। कितने परिवार ऐसे जो तीनों ब्रांडों का प्रयोग नहीं लेते हैं? इसका उत्तर साथियों 2 है, 117। ये देखिए कूट एक आया है। यदि किसी एक कूट भाषा में यदि फ्रेम 43 है, मतलब FRAME 43 है, तो हर्डल 68 है, तो 5 क्या होगा? तो आपको साथियों इसमें क्या करना पड़ता है कि जो जैसे इनको जो टोटल की जाती है इन अक्षरों की कि किस अक्षर का कितना मान है, तो उस हिसाब से इसका अंक देना पड़ता है। इसका उत्तर साथियों 76 है। यदि x + y, और ये गणित का सवाल है, ये बाद में करते साथियों। ऐसा सवाल आप देख सकते हैं, अगर जो तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हैं कि ऐसा सवाल आता है। कोष्टक x + y, ये फिर कोष्टक x - y = xy है, तो ये x इस मान क्या होगा? यदि n संख्याओं का माध्य x मॉट है, तो प्रथम n - 1 संख्या का योग डेल्टा है, तो श्रेणी की संख्या बताइए। फिर साथियों ये ऐसा सवाल है, देखिए ये पाई वाला गणित का सवाल अच्छा आता है साथियों। देखिए यदि 2x = 3y है, तो 12z हो, तो xy कितना होगा? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई x सेमी और इसकी विकर्ण की लंबाई y से है, तो इसका क्या होगा? तो इसका उत्तर है x² - y²। एक शंकु, अर्धगोला और बेलन आधार समान है, तो उनका आयतनों में 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर है। तो इसका उत्तर साथियों 9:3:1 है। हिंदी का सवाल देख लेते हैं। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिग्मंडल, एक एक, स्त्री उचित, स्त्रीवाचित, पितृ इच्छा, पितृच्छा। तो ये सही कौन सी संधि है? तो ये साथियों
एक वाला है ना, ये एकक वाला सही है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में कार शब्द का कार प्रत्यय नहीं है? निराकार, सलाहकार, दस्तकार, ये पेशा पेशकार। कार किसमें नहीं है? तो ये साथियों देखिए, सलाहकार में भी है, दस्त प्लस कार भी है, पेश प्लस ये नीर प्लस आकार होता है, तो ये सही है। सुकृति का विलोम शब्द है प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति या दुष्कृति। तो सुकृति का विलोम शब्द है वो दुष्कृति है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट, पृष्ठभूमि, सूर्णपंखा या ज्योत्सना। तो ज्योत्सना इसमें अशुद्ध साफ लग रहा है, आपको भी लग जाएगा, या फिर पृष्ठभूमि है। तो ज्योत्सना देखिए अशुद्ध यदि भी लगता है क्योंकि उसमें डबल मात्रा की है ज्योत्सना वैसे, परंतु सूर्णपंखा भी सही है। संतुष्ट, पृष्ठभूमि ठ आता है, पृष्ठभूमि। इनमें से किल विकल्प में एडजॉन का समानता हिंदी शब्द है? एडजॉन यानी आपको पता ही होता साथियों, द केस है एडजॉन मतलब स्थगित किया जाता है। तो 3 उत्तर होगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम हैज बीन वेस्टेड, तो इसमें कौन सा आएगा आपके? फ्यू, मैनी, मच या ए फ्यू। तो साथियों मच टाइम हैज वेस्टेड मतलब बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है। चूज द करेक्ट आंसर। आई खाली जगह है हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट असाइन टास्क, मतलब इसमें हिंदी अनुवाद आपको समझना पड़ेगा कि मैंने उसे कठिन परिश्रम करते या महान प्रयास करते देखा है असाइन टास्क, जो उसको काम दिया गया उसके लिए। तो अब देखिए भविष्य में हो, भविष्य में तो हो नहीं सकता, मतलब बैक का बात किया जा रहा है, पास्ट की बात की जा रही है। तो साथियों इसका उत्तर होगा, देखिए ये पास्ट सिंपल का प्रश्न है, आई साव आएगा, ये उत्तर होगा, मतलब आई साव। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिव वर्ड रेयरली। रेयरली यानी साथियों आपको हिंदी तो पता होना चाहिए। रेयरली का अर्थ होता है कभी कभी या कभार या ऐसा, मतलब बहुत ही कम देखा जाने वाला। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है? डेफिनेटली तो मतलब क्या होता है कि बिल्कुल निश्चय। फ्रिक्वेंटली यानी लगातार होता है। पीरियडिकली यानी समय क्रमानुसार होता है, परंतु ये हार्डली होता है ना, ये उत्तर होगा 33 का गिवन। फ्रीक्वेंटली। आगे देखते हैं, मस्ट यू गो सून। मस्ट यू गो सून, आई सेड। I asked him go soon. I told him he should go soon. I told him he must not go soon. I asked him if he had go soon. चेंज नरेशन करना है आपको, डायरेक्ट स्विच में इसका उत्तर करना है। Must you go soon? I asked him if he had go soon. चौथा उत्तर होगा। Choose the correct questions. The tailor was ordered to alter shirt, alter, amend, new. अल्ट्रेशन है आपको पता, तो परिवर्तन होता है, 2 उत्तर होगा इसका। एज पर सेंसेंस, अब हिंदी में आगे होगा शायद, देख लेते हैं 35। हाँ, एज जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? 66.11, 70.50, 79.19 या 79.50। साक्षरता दर आपको बतानी है। एक उत्तर इसका है 66.11। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त 20 अगस्त 2018 को आयोजित हुआ, किस देश में आयोजित हुआ था? भारत, मॉरिशस, नेपाल या बांग्लादेश? विश्व हिंदी सम्मेलन ये मॉरिशस में हुआ था। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से क्या शामिल है? शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह रोकथाम या छात्राओं के स्कूल में कम से कम 10 तक ठहराव। ABCD 4 और इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, सितंबर 2018 को छांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई ISFI चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने वाली अपूर्वी छंदेला एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी, जिसमें 2020 ओलंपिक में खेलों में कोटा स्थान प्राप्त किया। वह अन्य निशानेबाज कौन है? तो उसका उत्तर है अंजुम मोदगिल। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि भारत, ये करंट जीके के सवाल है साथियों, हाल ही में घोषणा की कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का क्या नाम है?
तो इसका उत्तर साथियों गगनयान। वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण महीना कहा गया है? सितंबर महीने को पोषण। भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण अनुसार राजस्थान में रेलवे स्टेशनों में ए श्रेणी में साफ रेलवे स्टेशन कौन सा? ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? एक उत्तर इसका ये मारवाड़। आगे देखते हैं। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दो मध्य भरी गई स्थानों के मध्य? 43 का उत्तर है 2, देहरादून व दिल्ली के बीच। किस लेखिका को उसके उपन्यास उनके दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था? मनु भंडारी, सुनीता जैन, ममता कालिया या मृदुला गर्ग? 3 उत्तर है ममता कालिया। इसी प्रकार साथियों जो आपको पता है कि जो रेत समाधि जो है गीतांजलि की उनकी पुस्तक है, उनको बुकर पुरस्कार मिल दिया गया है हिंदी का। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन को तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया उनकी, तो इसको साथियों आप याद कर ले, ये करंट जी के में आ सकता है इसी प्रकार। अब साथियों विज्ञान का प्रश्न है 52 GH में मेलों की संख्या है? 46 में उत्तर है 2, उत्तर है 13। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नीचे दी गई वस्तुओं में किस गतिज ऊर्जा का सर्वाधिक है? तो उसका उत्तर है साथियों द्रव्यमान 2m व छाल 3v। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता को अगले स्तर पर पहुंचती है 10%, याद रखिएगा 10% है वो अगले स्तर पर पहुंचती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 36, 46 या 96? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों के साथ जो संख्या है वह 46 होती है। वो इसे XY वाला आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान में पॉलिटिकल का सवाल, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय प्रणाली या गणतंत्र वाद से? तो इसका उत्तर साथियों ये है संसदीय प्रणाली से। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल है आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह? एक उत्तर होगा आंतरिक अशांति। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के प्रति? तो इसका उत्तर साथियों है लोकसभा के प्रति। संसद के राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका उत्तर है 1/25। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली आरंभ की गई है वर्ष किस वर्ष हुआ? 1900। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? तो ये साथियों बीकानेर की सबसे छोटी। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ये बूंदी में। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान में निम्न में से फसल में मावट लाभान्वित नहीं है गेहूं, चना, सरसों या कपास? तो उन कपास ये है जो ये मावट लाभान्वित नहीं है। निम्नलिखित में से दिए गए कूटों में ये सही आपको चुनिए। सोनाजी की नसिया, भरतपुर, लोहागढ़ का किला, बीकानेर, चंद्रमहल, अजमेर, जूनागढ़, जयपुर? तो ये सही आपको चुनना है साथियों। तो जो इसमें से सही आपको कूट करना है मतलब, तो देखिए जूनागढ़ तो बीकानेर हो जाएगा, बिल्कुल लोहागढ़ भरतपुर हो जाएगा। तो आप इससे ये 2 अगर आपको पता चल जाए तो आप आगे उत्तर दे सकते हैं। A का 3 है सोनाजी की नसिया अजमेर, लोहागढ़ का भरतपुर है, चंद्रमहल जयपुर है और जूनागढ़ बीकानेर है।
विद्यालय प्रबंधन समिति के सिद्धांत में कौन सा सेट समूह सबसे उपयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? सभी विकल्प सही है। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण, सभी विकल्प सही है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु बालकों को प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध होनी चाहिए? 2010 तक। शैक्षिक संस्थाओं के दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। बड़े बड़े प्रश्न आते साथियों, काफी विस्तृत आते हैं। 2 उत्तर है इसका, 1, 3, 5 और 6। वार्षिक परियोजना प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। जो ये स्वतः उत्तर है, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन। विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रिया में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? 1, शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। सीटीई के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रम निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, अध्यापक शिक्षा के लिए शर्तें। चौथा ये उसका उत्तर है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। एड्यूसेट सर्वप्रथम कौन से माह व वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इसमें साथियों स्टार दिया गया, मतलब बोनस दिया गया। भारत के स्काउट्स और गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो दिल्ली में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ 2001, 2002, 2003, 2004 से। तो 71 का 4 है, 2004 से। निःशुल्क व अन्यवारी बाल शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14, गैर सरकारी में 14 तक या 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो ये सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक होगा। निःशुल्क व अन्यवारी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायी होगा। अध्यापकों का परीक्षण करना, आसपास विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षकों के परीक्षण के लिए मानकों का विकसित करना, आधारभूत संरचना करना। तो इसका उत्तर है 3, शिक्षकों के परीक्षणों के लिए मानकों का विकसित करना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल या कर्नाटक? तो पंजाब में ये नहीं। धन्यवाद साथियों। आगे कौन से पेपर के आप जो है हल चाहते हैं, सॉल्व चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।